आप हमें न्याय युक्त सुख दीजिए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। ये भी प्रार्थना कर सकते थे कि हे परमेश्वर आप न्यायाधीश है, आप हमें न्याय युक्त दुख दीजिए। दुख की प्रार्थना क्यों नहीं की कि आप हमें हमारे जो पाप कर्मों के फल है उनका फल दुख दीजिए, ये प्रार्थना नहीं की। बल्कि ये प्रार्थना की है कि हमने जो पुण्य कर्म किए हैं उन पुण्य कर्मों के अनुसार आप हमें सुख दीजिए, सुख की प्रार्थना है। तो अर्यमा न्याय युक्त आप हमें सुख दीजिए, ये प्रार्थना है। अर्थात जो हमारे अच्छे कर्मों के फल हैं उनको आप सुख के रूप में दीजिए। फिर आगे दिया इंद्र, इंद्र से भी प्रार्थना की है कि आप हमें परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख दीजिए। यहाँ पर भी सुख की प्रार्थना की है और सुख के साथ क्या विशेषण लगा दिया, परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख को दीजिए। ये आर्य विनय में व्याख्यान किया है। ऊपर जो हमने सत्य सुखदायक के दो अर्थ किए थे, स्थिर सुख को दीजिए अथवा श्रेष्ठ सुख को दीजिए, यहाँ पर सुख के साथ और विशेषण लगा दिया, परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख दीजिए। ये अलग प्रकार के सुख की प्रार्थना की। फिर आगे दिया बृहस्पति, बृहस्पति शमनो भवतु। तो यहाँ पर क्या शम से क्या अर्थ लेंगे, आप विद्या में व्याप्ति को दीजिए, आप विद्या में व्याप्ति रूपी सुख को दीजिए। ठीक है ना, शम का क्या अर्थ कर दिया, विद्या में व्याप्ति, विद्या में व्याप्ति को सुख कह दिया है। तो मतलब कि यदि हम विद्या को प्राप्त करेंगे तो उससे क्या है, सुख मिलेगा। विद्या से होने वाले सुख को दीजिए, ये अर्थ समझना चाहिए। तो बृहस्पति में हो गया विद्या से होने वाले सुख को आप हमें दीजिए। और दूसरा यहाँ पर शम का अर्थ किया है बृहस्पति परमेश्वर, बड़ी जो वेदवाणी है उसकी रक्षा करने वाला है, बड़े बड़े जो लोक लोकांतर है उसका पालन करने वाला है। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि आप हमें बड़े सुख को दीजिए, ये लिखा है, बड़े सुख को दीजिए। फिर विष्णु, विष्णु के साथ भी शम जोड़ा है, विष्णु शमनो भवतु। तो विष्णु का सर्वव्यापक होता है। तो यहाँ पर प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर आप हमें व्यापक सुख दीजिए या अनंत सुख दीजिए। गुरु क्रम का संबंध केवल विष्णु के साथ किया है, दूसरे जो मित्र आदि नाम हैं उनके साथ नहीं किया, कि आप जो बड़े पराक्रम वाले हैं आप हमें व्यापक सुख दीजिए। तो ये इस मंत्र के अंदर अनेक प्रकार के सुखों की प्रार्थना की है। आप हमें, आप मित्र हैं, आप हमें सत्य सुख दीजिए। आप वरुण हैं, आप हमें उत्कृष्ट सुख दीजिए, आरोग्य सुख दीजिए। आप न्यायाधीश हैं, आप हमें न्याय युक्त सुख दीजिए। आप इंद्र हैं, ऐश्वर्य को देने वाले हैं, आप हमें परम ऐश्वर्य युक्त स्थिर सुख दीजिए। आप बृहस्पति हैं, बड़ी वेदवाणी के रक्षक हैं, आप हमें बड़ा सुख दीजिए अथवा विद्या में व्याप्ति से होने वाले सुख को दीजिए। आप विष्णु है, सर्वव्यापक है, आप हमें व्यापक सुख दीजिए, आप हमें अनंत सुख दीजिए। तो शम 5 बार आया है, 5 बार शम का अलग अलग अर्थ करेंगे। शम का सामान्य रूप से अर्थ तो सुख होता है, और यदि एक ही अर्थ करेंगे तो फिर पुनरुक्ति दोष आ जाएगा। वेद के अंदर जो एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाता है तो वो पुनरुक्त नहीं होता, वहां पर अलग अलग उसका अर्थ होता है, विशेष अर्थ होता है। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के सुखों की प्रार्थना परमेश्वर से की है। अब वेद भाष्य में जो इस मंत्र का अर्थ किया है, वहां पर जो जो उरुक्रम शब्द है, उरुक्रम को 5 के साथ जोड़ा है। यहाँ पर तो आर्यभिविनय में उरुक्रम को केवल विष्णु के साथ जोड़ा है, वेद भाष्य के अंदर उरुक्रम को 5 नामों के साथ जोड़ा है। कैसे कि उरुक्रम, बड़े पराक्रम वाले हे मित्र परमेश्वर, बड़े पराक्रम वाले हे सर्वोत्कृष्ट वरुण परमेश्वर, बड़े पराक्रम वाले हे न्यायाधीश परमेश्वर, बड़े पराक्रम वाले हे परम ऐश्वर्य युक्त परमेश्वर, बड़े पराक्रम वाले हे बृहस्पति परमेश्वर। ये उरुक्रम सबके 5 के साथ जुड़ा है। और वेद भाष्य में इस मंत्र का अर्थ विद्वान परक भी किया है। यहाँ तो ये मित्र वरुण अर्यमा ईश्वर के ही नाम लिए गए हैं, लेकिन ये मित्र वरुण अर्यमा ये विद्वान भी होते हैं। जो विद्वान मित्र है, जो विद्वान न्यायाधीश है, जो विद्वान परम ऐश्वर्य से युक्त है, जो विद्वान वेदों की रक्षा करने वाला है, जो विद्वान अनेक गुणों में व्याप्त है, जो विद्वान परम ऐश्वर्य से युक्त है, वो हमें ये अलग अलग प्रकार के वो हमें सुख देंगे।
तो मंत्र का तात्पर्य क्या है, इसको हम भावार्थ में पढ़ेंगे। वेद भाष्य में इस मंत्र का भावार्थ दिया है। परमेश्वर के समान मित्र, उत्तम न्याय का करने वाला। परमेश्वर के समान मित्र, उत्तम न्याय का करने वाला, ऐश्वर्यवान, बड़े बड़े पदार्थों का स्वामी तथा व्यापक सुख देने वाला कोई नहीं हो सकता। एक ये बात बताई। फिर दूसरी बात बताई, विद्वान के समान प्रेम उत्पन्न करने वाला, धार्मिक, सत्य व्यवहार वर्तने, विद्या आदि धन को देने और विद्या पालने वाला, शुभ गुण और सत्कर्मों में व्याप्त महापराक्रमी कोई नहीं हो सकता। तो यहाँ पर विद्वान भी अर्थ लिया है और ईश्वर अर्थ भी लिया है। तो ये सब बातें ईश्वर के विषय में भी बताई है कि ईश्वर ऐसा है और विद्वान भी ऐसा होता है। तो ऐसा जो ईश्वर है, ऐसा जो विद्वान है, इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, निरंतर विद्वानों की सेवा और संग करके नित्य आनंद में रहें। तो बड़े पराक्रम वाले जो इन गुणों वाले वरुण, बृहस्पति, इंद्र आदि विद्वान हैं, उनका संग करें, उनकी सेवा करें। तो उनका संग और उनकी सेवा करने से अनेक प्रकार का हमें ज्ञान विज्ञान प्राप्त होगा और उस ज्ञान विज्ञान से हमें सुख होगा। और उसके साथ साथ मित्र वरुण, अर्यमा, इंद्र जो परमेश्वर है, उसकी भी उपासना करें। तो उसकी उपासना करने से भी अनेक प्रकार के सुख हमें प्राप्त होंगे। तो ये विभिन्न सुखों की प्रार्थना इस मंत्र के अंदर विद्वानों से भी की गई है और परमेश्वर से भी की गई है। तो प्रार्थना के साथ साथ पुरुषार्थ भी करना चाहिए, परमेश्वर की भी सेवा करनी चाहिए और विद्वानों का भी संग करना चाहिए।